कभी ऐसा डर महसूस किया है जो आपको अंदर तक हिला दे? मैं हमेशा से ही अकेले रहने का शौकीन रहा हूं, लेकिन इस घर में, इस अंधेरे में, ये अकेलापन, ये डरावना है। बचपन से ही मुझे अंधेरे से डर लगता रहा है, खासकर रात के अंधेरे से। हर आवाज, हर हलचल मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देती है। और आज रात ये डर और भी ज्यादा तीव्र है, जैसे कोई मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है, मेरी सांसों को गिन रहा है, मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। वो खिड़की हमेशा से मुझे परेशान करती आई है। वो अंधेरे में जैसे सांस लेती है, उसकी पुरानी लकड़ी और दरारें मुझे डराती है। ये कहानी, ये सच है, कम से कम मेरे लिए तो है। वो रात अंधेरी, सन्नाटा छाया हुआ था, बस हवा की फुसफुसाहट और मेरी धड़कनें। एक तेज धड़कन, जैसे किसी जानवर का दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। घर में सिर्फ मैं अकेला था। बाहर बारिश की बूंदें पत्तों पर पड़ रही थीं। एक मंद मोनोटोन संगीत सा लग रहा था। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं, एक एक कर, जैसे कोई आंसू बहा रहा हो। मैंने अपनी चाय का कप उठाया। गरम चाय की भाप मेरी नाक को छू गई। एक हल्की सुगंध, लेकिन उस सुगंध से भी ज्यादा तेज मेरे दिमाग में एक डर घुस रहा था, एक अजीब सी बेचैनी। वो खिड़की हमेशा से मुझे परेशान करती रही है। पुरानी लकड़ी की, उसमें छोटे छोटे दरारें हैं जहां से रात में अजीब सी रोशनी झांकती है। आज रात भी वो रोशनी थी, लेकिन अलग, ज्यादा तीव्र, ज्यादा डरावनी। मैंने अपनी आंखें मसली, शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हों। फिर से देखा, वो रोशनी वही थी, एक सांस जैसी, धीरे धीरे बढ़ती और घटती। मैं उठा और खिड़की के पास गया। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, और उससे भी ज्यादा ठंडा वो एहसास जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने झांका बाहर, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा और बारिश। फिर भी वो एहसास बना रहा, जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। मैंने दरवाजा बंद किया, ताले लगाए, लेकिन वो एहसास, वो खिड़की, वो रोशनी, वो नहीं गई। उस रात मैंने कई बार खिड़की की तरफ देखा। हर बार मुझे यही लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपनी सांसें रोक ली, अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ वो रोशनी दिखाई देती रही, कभी धुंधली, कभी तेज, जैसे कोई आंखें खुल रही हो और फिर बंद हो रही हो। एक खिड़की से परे आंखें जो मुझे देख रही थी। एक भयानक खामोशी थी, बस बारिश की आवाज और मेरी धड़कनें। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए थे, मेरे शरीर में कंपन होने लगा था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा भ्रम है, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो आंखें, वो मुझे देख रही थी। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज, हर हलचल मुझे डरा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो आंखें मुझे देख रही हैं, मेरे सपनों में भी। मैंने अपनी पलकें बंद कर ली, लेकिन वो आंखें, वो अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। मुझे उनके ठंडेपन का एहसास हो रहा था, उनकी नजरों का दबाव। मैं उठा, पानी पीने गया। रसोई में हर चीज अलग लग रही थी, अजीब सी छायाएं, अजीब सी आवाजें। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन वो एहसास, वो डर, वो बना रहा। मैं फिर से बिस्तर पर आ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब मुझे वो आंखें साफ दिखाई दे रही थी। खिड़की के परे अंधेरे में दो आंखें जो मुझे देख रही थी। वे आंखें, वे जीवित थी, वे सांस ले रही थी, वे मुझ पर मुस्कुरा रही थी। एक खौफनाक, भयानक मुस्कान। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी सांसें फूल रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस देखता ही रह गया, उन आंखों को, उन खिड़की से परे आंखों को जो मुझे देख रही थी, मेरी आत्मा को चीरते हुए। मुझे लग रहा था कि वो आंखें मेरे अंदर आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सुबह हुई तो मैं बिस्तर पर पड़ा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। खिड़की पर से पर्दे हटाए, बाहर धूप निकल आई थी। सब सामान्य दिख रहा था, कोई आंखें नहीं, कोई छाया नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने हाथों को देखा, उन पर छोटे छोटे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से खरोंचा हो। और मेरे बिस्तर के पास जमीन पर एक छोटा सा सूखा हुआ पत्ता पड़ा था, वही पत्ता जो खिड़की के बाहर के पेड़ से टूटकर गिरता है। लेकिन ये पत्ता अंदर कैसे आया? मैं अब भी उस खिड़की से परे आंखों के बारे में सोचता हूं। क्या वो सच थी? क्या वो मेरा भ्रम था? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है, वो खिड़की, वो रात, वो आंखें, वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगी। एक अदृश्य साया जो मुझे हमेशा डराता रहेगा। और हर बार जब मैं रात में अपनी खिड़की की तरफ देखता हूं,
मुझे लगता है कि वो आंखें मुझे फिर से देख रही हैं, एक खौफनाक अजीब सी निगाहों से, खिड़की से परे। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।